आज FIA का इदारा एक जो मरियम नवाज का मुंशी है, मरियम नवाज के मुंशी के ऊपर DG FIA जो है वो नोटिस भिजवा रहा है। रियासतें ऐसे चलती हैं जैसे इस मुल्क में ग्रेड 22 के लोगों को जो है वो मेरा मुंशी जाके कह देगा जी तुम ये कर दो और अगले दिन 24 घंटों में हो जाए। ग्रेड 22 में हो तुम, कुछ शर्म हया करो। पैसे खाने को नहीं थे, लेकिन इन्होंने मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार दिए और इन्होंने तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन क्रिएट की 15 महीने। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हमाम में मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे खड़े हैं। बल्ला 22 करोड़ लोगों के हाथ में है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM की जमातें आगे हैं। और जो रैली हुई है इमरान खान की, उसने एक बार फिर अवाम का मूड आपको बता दिया है। ये बता दिया है कि अवाम किधर खड़े हैं। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नज़रें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक़ के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जज साहिबान इस वक्त एक बहुत बड़े क्रॉस रोड के ऊपर है, बहुत बड़े दोराहे के ऊपर है। या तो वो तारीख़ में जो दुनिया के बड़े जजेस हैं उनमें शुमार होंगे और दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपनी वक़्त खो देगा, अदालतें अपनी वक़्त खो देगी। इसलिए कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आपकी मर्ज़ी आएगी तो आप अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं आएगी तो उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस तरह से अदालतें नहीं चल सकती, इस तरह से आइन नहीं चल सकता। हमने देखा है कि जब दिल करता है हुकूमत का जो फैसला उनके मन पसंद आता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। जो फैसला पसंद नहीं आता तो जजेस के ख़िलाफ़ आपने जो जज जो बेंचेस में बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है और जुडिशरी को बैकफुट पे करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन मरियम नवाज़ ने लीड की, वो शर्मनाक है। और फिर ये मरियम नवाज़ जब ये कैंपेन को अपने पीक पे ले जा रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया और वो धमाका ये था कि तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने आ गया। 15 महीने नून लीग ने अरबों रुपया लगाकर इन अक्लमंदों ने, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज़ उसकी बेस्ट प्लेयर है, इस खातून के अहमकाना मशवरों के ऊपर जिस तरीके से नून लीग ने अरबों रुपया लगा के तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन बनाई। पैसे खाने को नहीं थे, लेकिन इन्होंने मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहार दिए और इन्होंने तोशा खाने के ऊपर एक कैंपेन क्रिएट की 15 महीने, विदाउट रियलाइजिंग, बग़ैर सोचे समझे कि तोशा खाने के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो खुद शरीफ फैमिली और जरदारी और ये लोग थे। और मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का एक उनको सैल्यूट भी पेश करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अज़हर सदीक साहब ने, सलमान अबूज़र नियाज़ी ने और अरशद शरीफ साहब, जो इस सारे जो तोशा खाना के पहले सहाफ़ी जिन्होंने ये सारी बातें शुरू की, अरशद शरीफ ने, ये वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाने का एक और सुनहरा कदम उठाया। और आज उस तोशा खाने में वो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कपड़े जिनके जिस्म पर नहीं हैं वो PDM की जमातें हैं। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस हमाम में मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे खड़े हैं। और अभी इंतज़ार है 1988 से लेके 2002 तक की जो तोशा खाना की रिपोर्ट जो कल हाई कोर्ट ने ऑर्डर की है वो सामने आए। हमें मालूम है कि इसमें भी जो है वो टेम्परिंग की गई है इस रिपोर्ट में, और जो 1988 से 2002 की या 1990 से 2002 की रिपोर्ट है उसको भी अभी से टेम्पर किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो इनके पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब पहली बात तो मैं ये नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ को और इनको ये कहना चाहता हूँ कि वो एक रिटन अपॉलोजी करें इमरान खान साहब से और बेगम बुशरा साहिबा से कि जिस तरीके से उन्होंने ये कैंपेन इनके ख़िलाफ़ सरकारी पैसों से चलाई।
दूसरा, मुझे नोटिस भेजे FIA ने कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको आपने ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने घड़ियाँ ली या तोशा खाने से जो चीज़ें ली। मैं FIA को कहना चाहता हूँ, आप मुझे एक नहीं 100 नोटिस भेजें मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात। अगर आप नहीं करेंगे हम आके करवाएंगे। तहकीकात तो होनी है, कोई भी इदारा। और ये जो FIA ने जो हरकत की है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के इदारों को किस कदर तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। आज FIA का इदारा, एक जो मरियम नवाज़ का मुंशी है, जिसको ट्वीट किया उसने कि जी आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, मरियम नवाज़ के मुंशी के ऊपर DG FIA जो है वो नोटिस भिजवा रहा है। तो ग्रेड 22 में हो तुम, कुछ शर्म हया करो। सारी उम्र तुमने इस अदारे में लगाई है और ये FIA के अफसरान हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती है कि मरियम नवाज़ के मुंशी के कहने के ऊपर तुम नोटिस भेजना शुरू कर दिया तुमने। और ये क्या बात हुई, तहकीकात का मुतालबा। मैं तो उससे पीछे नहीं हटने वाला। मैं तो बल्कि आज मैंने अपने वकला को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, हम दोनों बातों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। 2 जुडिशल कमीशन इमीडिएटली चाहिए। एक जुडिशल कमीशन चाहिए जो ज़िले शाह के बहिमाना कत्ल की तहकीकात करे, और दूसरा हमें जुडिशल कमीशन चाहिए जो तोशा खाने के ऊपर तमाम हकायक कौम के सामने लेके आए। और इसमें अब तीसरा जो है वो केस मैं ये FIA के ख़िलाफ़ करने जा रहा हूँ कि क्या DG FIA की इंडिपेंडेंस या आज़ादी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है कि वो मरियम नवाज़ के मुंशी के कहने के ऊपर जो है वो लोगों को नोटिस भेज रहा है। और ये इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज कर रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब का आज जो वारंट है वो सस्पेंड हो गया है, यहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट ने कर दिया है। इमरान खान पे इस वक्त 83 केस है। मुझे आप बताएं, जो लोग बैठ के वहाँ पे टीवियों पे रात को शुरू हो जाते हैं, अदालत में जाएं, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है 83 केसेस में हम अपीयरेंसेस देते फिरें। इसीलिए हमने अदालत को कहा है जी आप वीडियो लिंक फैसिलिटी दे दें, जैसे हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव साहब को दी गई थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स को दी गई थी, जहाँ 70-70 केस आप बनाते हैं। आप सुबह जब उठते हैं आपको पता चलता है 2 और केस आपके खिलाफ हो गए।